नमस्कार, इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक हमने शो किया था मिथुन चक्रवर्ती पे, जिसमें हमने कहा था कि मिथुन दा जो हैं वो प्रधानमंत्री ने जब रैली की थी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, तो वहाँ आए थे। उन्होंने स्पीच भी दी। स्पीच में उन्होंने अपने कुछ डायलॉग्स बोले, और वो डायलॉग्स जो हैं वो थोड़े इस तरीके के थे जिसमें सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये किस किस्म की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें शब्द इस तरीके थे कि इतना मारूंगा कि लाश शमशान में मिलेगी। उनकी फिल्म का डायलॉग ज़रूर था, लोग डायलॉग सुनने आए थे, लेकिन उस तरीके की भाषा का प्रयोग मंच से होना चाहिए या नहीं, उस पर फिर एक विश्लेषण ये भी था कि एक जो स्ट्रीट कल्चर है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अक्सर जो हैं बाहर की दुनिया के लिए पश्चिम बंगाल माने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत ही रिफाइंड और पॉलिश लोग, अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले, अच्छी डिबेट करने वाले। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक तबका ऐसा भी है जो कि बिल्कुल एकदम स्ट्रीट लेवल पर गली की भाषा का प्रयोग उससे बड़ा प्रभावित होता है। तो उस किस्म की भाषा जब मिथुन चक्रवर्ती ने बोली, तो शायद बीजेपी को किसी हद तक लाभान्वित करने का एक प्रयास था। अब ये उस समय की बात अभी इसलिए हो रही है क्योंकि आज फिर मिथुन चक्रवर्ती का एक रोड शो हुआ जिसमें वो आए, जिसमें लोगों से मिले, हाथ हिलाया, लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि डायलॉग बोलो। ये सारी चीज़ें हो रही थी। NTV की मोनिदीपा बैनर्जी वहाँ पर थी, उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से बात भी की। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती एक स्टार कैंपेनर तो हैं भारतीय जनता। वो पहले TMC के साथ थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और बीजेपी के लिए एक स्टार प्रचारक की वो एक बड़ी अहम भूमिका पश्चिम बंगाल में बिल्कुल निभा रहे हैं। और उस अहम भूमिका में वो खरे भी उतरते हैं। वो जितने MLAs थे, जो भी MLA था, वो जीप पे या गाड़ी में ऊपर बैठ करके साथ में बहुत प्रभावशाली रूप से कैंपेनिंग भी, प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। उनको देखने के लिए लोग भी बहुत सारे, मतलब इतने लोग आ गए कि उनके हेलीकॉप्टर से बाहर निकलना उनके लिए मुसीबत हो गई। सिक्योरिटी का एक घेरा सुरक्षा का बनाना पड़ा जिससे वो किसी तरीके से बाहर निकले, फिर जीप पे चढ़े, उसके बाद कैंपेनिंग की और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर गए। इस तरीके की भीड़, इस तरीके की लोकप्रियता। लेकिन उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि जब वो रैली हुई थी प्रधानमंत्री की, जिसमें वो पहली बार मंच पे दिखे, तो उसके बाद वो रास बिहारी सीट से उनको टिकट दी जाएगी। उनकी लोकप्रियता तो है, वो तो आज भी दिखाई दे रही है, लेकिन लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरीके की कि उनको एक सीट देकर के चुनाव लड़ा दिया जाए, वैसी क्यों नहीं है। ऐसा क्यों हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती जो हैं उन्होंने चुनावी दंगल में कदम नहीं रखा। ऊपर से वो कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं। दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि बीजेपी को ये लगा होगा कि ये लोकप्रिय ज़रूर हैं, लेकिन अगर एक सीट से बांध दिए जाएंगे तो वो लोकप्रियता और जगह इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। अब क्या है, वो आज़ाद हैं, कहीं भी अपना घूमे इधर, और लोकप्रिय तो हैं। जो भी ये कह रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो लोकप्रिय नहीं है या उस तरीके की उनकी लोकप्रियता ज़्यादा भांप ली गई है, ऐसा नहीं है। भयंकर रूप से लोकप्रिय हैं वो पश्चिम बंगाल में। तो एक असेसमेंट ये हो सकता है कि उनको एक सीट पे ना बांधा जाए कि वो वहीं बंद के रह जाएं, वो कैंपेनिंग करें हर जगह, और उनकी जो लोकप्रियता है वो बराबर बटे हर जगह, हर इलाके में, हर चरण में उनकी लोकप्रियता का इस्तेमाल हो। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि उनको खुद ये चीज़ महसूस हो कि मैं ठीक है लोकप्रिय हूँ, डायलॉग वायलॉग देता हूँ, लेकिन डायलॉग मार के लोगों को बटोर लेना और खुद अपने चेहरे पर वोट ले आना, उसमें अलग ही किस्म की मेहनत लगेगी। तो वो मेहनत से बची जाए तो बेहतर। कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें अभी पता नहीं है किसी को। बहरहाल चुनावी मैदान में वो नहीं उतरे, लेकिन वो कैंपेनिंग ज़रूर कर रहे हैं। और जब उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि वो अपने आप को किस भूमिका में देखते हैं, क्या वो अगर इतने ही मतलब उनको पसंद है बीजेपी, तो बीजेपी के लिए सवाल भी पूछा गया उनसे, NDTV ने उनसे सवाल पूछा, तो वो और बड़ी भूमिका क्यों नहीं निभाते, वो नेता क्यों नहीं बन जाते, वो
नेता तो खैर वो हैं ही, वो एमएलए का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर वो फेस की तरह बीजेपी के क्यों नहीं प्रस्तुत किए गए या क्यों नहीं होते। इस पर उन्होंने हाथ जोड़ करके ऐसे बोला कि देखिए, आप मुझे लाख ट्रैप करने की कोशिश करें, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि मैं ये लोगों का जो प्यार है उसके लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं एक फ़िलॉसफी में विश्वास रखता हूँ, उस वजह से मैं आया हूँ। लोग मेरा डायलॉग सुनना पसंद करते हैं। देखिए, पीछे से डायलॉग के बारे में बात भी कर रहे हैं। ये सारी बात बोल के गोलमोल करके उन्होंने ये बात आई गई कर दी। ये मुद्दा जो है वो हम फंसाई का फंसाई रह गया कि वो क्यों नहीं आए। क्या वो आना नहीं चाहते? क्योंकि देखिए, अगर वो आना नहीं चाहते तो फिर वो बीजेपी का वो गमछा भी नहीं पहनते। बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जो कि अपने आप को राजनीति से दूर रखते हैं, फिर वो दूर ही रखते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि आप उनको प्रचार प्रसार करते देखेंगे, या आएंगे भी तो फिर वो उस तरीके से एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे कि जिस तरीके से ये हुए। जाहिर सी बात है कि कोई आदमी राजनीति में आता है इस वजह से कि वो जनता की सेवा करे या एक कोई पद संभाले, एमपी एमएलए बने या मुख्यमंत्री बने, इस तरीके की कोई चीज़ बने। कोई ये बोले कि मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता हूँ, वो तो नहीं होगा ठीक। तो क्या है मिथुन चक्रवर्ती के मन में? क्या वो अभी के लिए एक स्टार प्रचारक की तरह भूमिका निभा रहे हैं और चुनावी दंगल में बंगाल में नहीं आए हैं? या इसका मतलब ये निकाला जाए, देखिए बहुत सारे एमएलएज जो हैं, बहुत सारे एमपीज अब एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें से अगर कुछ एमपीज एमएलए का चुनाव लड़ के जीत गए तो जाहिर सी बात है उन एमपी की सीटों पर जगह खाली होगी। तो क्या तब उस समय भारतीय जनता पार्टी मिथुन चक्रवर्ती को बतौर सांसद मैदान में उतारेगी पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र में? ये सारी चीज़ें हैं जो राजनीति का खेल है, जिसमें अटकलें लगाना एक बड़ी साधारण सी बात है। आप भी लगाइए, मैं भी लगा रहा हूं। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।